हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। लास्ट क्लास में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में आपको बता रहे थे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बताया जा रहा था। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसमें कि आपको हम बता चुके थे बाय रूट्स एंड बाय स्टेम्स आपको बताया जा चुका था। नाउ नेक्स्ट इज द बाय लीव्स। कुछ प्लांट्स बाय लीव्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि लीव्स के अंदर या लीव्स पर एडवेंटिटियस बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स पर एडवेंटिटियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, और जब यही बर्ड्स कांटेक्ट में आती हैं, या तो एयर के, ह्यूमिड एयर या सॉइल के कांटेक्ट में आती है एट दैट टाइम, मतलब मैच्योर होने पर, तब ये जर्मिनेट करती हैं, और जर्मिनेट करने के बाद में एक न्यू यंग प्लांट को डेवलप करने का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में देखें तो लीफ एक्चुअली में इसकी ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंट्स पर ये नॉच जो दिखाई दे रही है, लीफ नॉच जो दिखाई दे रही है, इन पर एडवेंटिटियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। एडवेंटिटियस बर्ड्स होती हैं, और यही इन बर्ड से, ये जितनी भी बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, इन हर एक बर्ड से एक यंग प्लांट डेवलप होता है। नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ और अलग तरह की स्ट्रक्चर्स भी प्लांट्स पर होती हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि न्यू प्लांट्स को डेवलप करने के लिए। जैसे कि बाय बुलबिल्स। एक्चुअली में बुलबिल्स होती क्या है? बुलबिल्स एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है। ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द फ्लोरल बर्ड्स यानी कि जो फ्लावरिंग बर्ड्स होती है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म को ही बुलबिल्स कहते हैं। ये बुलबिल्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करती हैं, यानी कि न्यू प्लांट्स को डेवलप करने का काम करती हैं। एक्चुअली में ये जो फ्लोरल बर्ड्स की मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं, ये अटैच्ड रहती हैं, अटैच्ड टू दी पेरेंट प्लांट एंड उससे पेरेंट प्लांट से अटैच रहेंगे, और उसके बाद में वहीं पे क्या कर जाएंगे? जर्मिनेट कर जाएंगे एंड जर्मिनेट। लेकिन जब हम उसे पेरेंट प्लांट से डिटैच करके हम सॉइल में कहीं पर भी अटैच करते हैं, तो वहीं ग्रो होकर के एक नए प्लांट को डेवलप करना शुरू कर देती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगेव, आप देख सकते हैं पाइनएप्पल एटीसी। नाउ ये आपने देखा कंप्लीटली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीव्स और बाय बुलबिल्स के द्वारा इसमें आपको बताया गया है। अब हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक प्लांट के बारे में, थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और वो प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं वाटर हाइकिन्थ। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज द टेरर ऑफ बंगाल। इसका साइंटिफिक नेम होता है आइकॉर्निया, ICHHO, आइकॉर्निया। एक्चुअली में इसे टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? एक्चुअली में
ये जो प्लांट्स होता है एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक इट मीन्स पॉन्ड वगैरह में, आपने देखा भी होगा गांव वगैरह के किनारे पर बहुत सारे ऐसे जो तालाब वगैरह होते हैं उनमें कुछ ऐसे पौधे ग्रो कर जाते हैं जिसकी लीफ का जो टर्न होता है वो स्नेक के माउथ लाइक होता है, ग्रीनिश होती हैं और जिस पर कुछ पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो उसे हम आइकॉर्निया प्लांट कहते हैं। इसे हम टेरा बंगाल इसलिए कहते हैं कि जिस एक्वेटिक सोर्स में ये ग्रो कर रहा होता है वहाँ की कंप्लीट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये कंप्लीट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके किल होना शुरू हो जाते हैं। और ये वाटर हाइकेन जो है ये बहुत तेज़ी के साथ में, जैसा आपको इसमें स्टोलन में बताया था, इसके स्टेम होता है वो स्टोलन जिसे कहते हैं, वो स्टोलन क्या करता है बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो करना शुरू कर देता है, और उसे ऑफसेट भी कह देते हैं हम, ठीक है, ऑफसेट भी कह देते हैं हम उसे। तो वो बहुत तेज़ी के साथ में डिवाइड करता है, डिवाइड करके मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करना शुरू कर देता है और नए प्लांट्स को बनाना शुरू कर देता है, जिसके कारण इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और वाटर में से ऑक्सीजन को बहुत तेज़ी के साथ में एब्जॉर्ब करता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत तेज़ी से किल होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ स्टूडेंट्स अगला आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टूडेंट्स नॉट वेजिटेटिव, artificial vegetative propagation। artificial vegetative propagation, propagation, ओके। इस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं: कटिंग, लेयरिंग एंड grafting। cutting, layering and grafting, but it will be continued in a next class. Okay students, bye.